अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फुल ईट डे का मेन्यू, ब्रेकफास्ट से लेके डिनर तक सबका। और ये आप तीनों दिन मिक्स करके भी फॉलो कर सकते हैं इसे। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बाउल में मैंने 2 कप मैदा ले लिया है, हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करके, और इसमें टैप वाटर सिंपल ऐड करेंगे। जितना आपको रिक्वायर्ड है आप ऐड करें और अच्छे से कंबाइन कर लें। जब अच्छे से सब चीज़ें कंबाइन हो जाएं तो बस इसे अच्छे से गूंद लें तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। तो बस इसको ऑयल लगा के और इसे कवर करके रख देंगे जब तक ये अच्छे से सेट नहीं हो जाता। इतनी देर में हम स्टफ़िंग रेडी करते हैं। तो स्टफ़िंग रेडी करने के लिए हमने एक पैन लिया है और इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करके अच्छे से गर्म कर लेंगे। और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे लहसुन अदरक कुटी हुई, और ये तकरीबन 1 टेबलस्पून है। और इसे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए पकने देंगे। अब ऐड कर दूंगी इसमें नमक, जो कि 1 टीस्पून है, काली मिर्चों का पाउडर हाफ़ टी स्पून, कलौंजी ली है 1/4 टीस्पून, और 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 1 से 2 सेकंड के लिए इन्हें पकने देंगे। और ये यहाँ पे ऐड कर रही हूँ कसूरी मेथी, जो कि 1 टीस्पून थी। ये 2 आलू लिए हैं मैंने, इन्हें अच्छे से बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद अच्छे से मैश कर लें। मैंने बिल्कुल क्रीमी फॉर्म पे इन्हें मैश किया है। अगर आपको थोड़े मोटे मोटे पसंद है तो आप वैसे मैश कर लें। तो मैंने बिल्कुल क्रीमी किया है और बस इसे अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे। और एंड में इसमें ऐड कर रही हूँ मैं सूखा धनिया पाउडर। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। और एंड में इसमें ऐड कर देंगे कुटी हरी मिर्चें। 2 हरी मिर्चें ली हैं और उन्हें अच्छे से कूट लिया है। और बस अभी इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो बस ये यहाँ पे मैं ये पेड़े बना लेंगे। छोटे छोटे साइज़ के हमने पेड़े बनाने हैं। और एक पेड़ा उठाएंगे, मैदा डस्ट करेंगे और इसे इतने साइज़ का बेल लेंगे जितनी आपको पराठा पसंद है, जितने साइज़ आपने रखना है बस उसी साइज़ का आप इसे बेल लें। और अब इस पे ऑयल लगा लूँगी ब्रश से। अगर आप चाहें तो बटर भी ऐड कर सकते हैं और घी भी लगा सकते हैं, कुछ भी आप लगा लें। बटर है तो मेल्ट करके लगा लें, घी आप ऐसे भी लगा सकते हैं। और अब इस पे स्टफ़िंग ऐड कर देंगे। स्टफ़िंग ठंडी होनी चाहिए या रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए, वरना ये जो आपकी डो है ये बिल्कुल ढीली हो जाएगी और बिल्कुल भी पराठे अच्छे नहीं बनेंगे। इसे उठा के साइड पे रख देंगे। बिल्कुल इसी साइज़ का अब दूसरा पेड़ा बेल लेंगे। अब इस पे फिर से मैं ऑयल लगा लूँगी। और इसके ऊपर ये दूसरा
अच्छे से सेट कर लेंगे। तो ये अच्छे से सेट हो चुका है और ये यहाँ पे तवे को मैंने अच्छे से प्री हीट कर लिया था। 5 मिनट पहले ही इसको मैंने प्री हीटेड के लिए रख दिया था। तो बस इसके ऊपर ये इस तरह से रखेंगे। जब एक तरफ से अच्छे से सिक जाए तो बस इसकी साइड चेंज कर देंगे और अब इसके ऊपर मैं ऑयल ऐड कर दूँगी। सेम वही बात कि अगर आप ऑयल की जगह बटर या घी यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी बहुत बेस्ट रहेगा। तकरीबन मैंने 1 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून ही ऑयल ऐड किया है, ज़्यादा नहीं ऐड करना, बहुत ज़्यादा हेवी हो जाते हैं क्योंकि अंदर भी ऑयल है। तो आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं जैसा आपको पसंद है। तो ये देखें बहुत अच्छा कलर आ चुका है इसका। तो दोनों तरफ से इसे अच्छे से पका लेंगे और बस ये यहाँ पे हमारा पराठा रेडी है। इसे उतार लूँगी। इसी तरह मैं सब बना लूँगी। बहुत ज़्यादा इजी और बहुत टेस्टी बनते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाली हूँ चिकन छोले। वो भी बहुत से लोग बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। तो नाश्ते की मेन्यू है तो नेक्स्ट वो बनाते हैं। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक बर्तन लिया है और उसमें हाफ़ कप ऑयल ऐड कर दूँगी। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। साथ ही इसमें ऐड कर दूँगी 1 टीस्पून रेड मिर्चों का पाउडर, हाफ़ टी स्पून कुटा वज़ीरा, 1 टेबलस्पून ऐड कर दूँगी सूखा धनिया पाउडर, हल्दी ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून और 1 टेबलस्पून इसमें ऐड कर दूँगी नमक। सब मसालों को अच्छे से भून लेंगे और बस अब इसमें ऐड कर दूँगी 1/4 कप कुटा हुआ लहसुन अदरक और यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1 टी देगी लाल मिर्च। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, ये सिर्फ कलर के लिए मैंने ऐड की है। और ये यहाँ पे 1/4 कप ऐड किया है मैंने दही, जो कि अच्छे से फिटा हुआ था। अच्छे से इसे पकने देंगे और ये यहाँ पे मैंने चने ले लिए हैं और उन्हें अच्छे से मैश कर लिया है। बॉईल हुए हुए चने थे। अगर आप चाहें तो इसमें आलू भी बॉईल करके अच्छे से मैश करके और इसमें ऐड कर सकते हैं इस पॉइंट पे, बट मैंने जस्ट इसमें चने ही ऐड किए हैं। बहुत से लोग इसमें दाल भी ऐड करते हैं। आप अपने बहुत से कुछ भी कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे 2 कप मैंने चने ऐड किए हैं वाइट वाले। अच्छे से मैंने इन्हें बॉईल कर लिया था, सिंपल कुछ भी डाले बगैर, जस्ट आप नमक ऐड करके और अच्छे से इन्हें बॉईल कर लें। और ये यहाँ पे मैंने 1/4 कप पानी लिया है और इसमें आमचूर पाउडर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून और इसमें ऐड कर दूँगी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
तो अब इस पॉइंट में मैं ऐड कर दूंगी चनों का ही पानी, जिसमें हमने चने बॉईल किए थे। तो ये हाफ़ कप है और ये इसमें ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अभी यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून में तकरीबन 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर। ये आप एंड ही में ऐड करें, वरना चनों का कलर बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा, तो इसीलिए ये एंड में ऐड करना है। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर रेडी होते हैं, आप भी इन्हें ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको भी ज़रूर पसंद आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो है मीठे की। तो मीठा बहुत ही मस्त होता है ईद के लिए। तो ये यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ ब्लैक फॉरेस्ट ट्राइफल। बहुत ही ज़्यादा इजी और बहुत टेस्टी बनता है। सिंपल आप स्पंज रेडी करें और इसको क्यूब्स में कट करके और क्रीम लगा के और सिंपल सा आप ट्राइफल रेडी करके सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 2 बॉल लिए हैं, सफ़ेदी और जर्दियों को अलग-अलग कर लेंगे, अलग-अलग बॉल में ऐड कर देंगे। अंडे रूम टेम्परेचर पे ही होने चाहिए, लेकिन मेरा कुछ ज़्यादा ढीला हुआ था तो इसीलिए ये मैस हो चुका है। लेकिन आप कोशिश करें कि बिल्कुल भी इस तरह से मैस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी जर्दियाँ सफ़ेदियों में नहीं जानी चाहिए। लेकिन मैं चूँकि बनाती रहती हूँ तो इसीलिए मुझे पता है मैं उसे अच्छे से हैंडल कर लूँगी। लेकिन आप कोशिश करें कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए, जर्दियाँ सफ़ेदियों में बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए। तो ये यहाँ पे 1 कप मैंने मैदा लिया है, इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड किया है, 2 टेबलस्पून कोको पाउडर ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इन्हें साइड पे कर देंगे। अब जो जर्दियाँ थी उन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये यहाँ पे पाउडर शुगर लिए है तकरीबन 1 कप। हाफ़ कप हम सफ़ेदियों में ऐड करेंगे और हाफ़ कप जर्दियों में। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जब अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसमें 1/4 कप ऑयल ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें 1/3 कप दूध ऐड कर देंगे। दूध भी नॉर्मल टेम्परेचर पे ही होना चाहिए। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स इतने ऐड करें जितना आपका कंसिस्टेंसी हार्ड ना हो। बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी तो आपकी सफ़ेदियों में नहीं मिक्स कर पाएंगे और सफ़ेदियाँ बैठ जाएंगी। तो इसीलिए इसको नॉर्मल रखना है। तो बस थोड़ा सा ही मैं इसमें और ऐड करूँगी और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल इस तरह से होनी चाहिए। बस इसमें और ज़्यादा नहीं ऐड करना, इससे बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा और फिर सफ़ेदियों में मिक्स करना मुश्किल हो जाएगा। और ये यहाँ पे जो थोड़े से बच गए हैं इंग्रेडिएंट्स, इन्हें हम सफ़ेदियों के साथ ही ऐड करेंगे और अब सफ़ेदियों को अच्छे से बीट कर लेंगे। और ये देखिए साइज़ में अच्छे से डबल हो चुके हैं। और अब इसमें हाफ़ टी स्पून ऐड कर रही हूँ वनीला एसेंस और साथ ही साथ इसमें ऐड कर दूँगी पाउडर शुगर, जो कि हाफ़ कप मैंने बचा के रखी थी। तो ये देखिए अच्छे से ये मिक्स हो चुके हैं। और अब इसमें ऐड कर दूँगी कोको पाउडर वाला मिक्सचर।
हल्के हाथों से इसे मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा हल्के हाथों से करना है वरना आपकी सफ़ेदियाँ बैठ जाएंगी, तो इसीलिए बहुत एहतियात से इसे मिक्स करना है। तो जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करते जाएंगे जो थोड़े से बच गए थे, और इसे भी अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। बहुत अच्छे से फोल्ड करना है ताकि कोई लम्स ना रह जाए। अगर लम्स रह गए तो बस आपका केक बहुत ज़्यादा हार्ड बनेगा। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है और अब मोल्ड भी रेडी है। मोल्ड को मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया है बटर पेपर बिछा के ऑयल के साथ, और अब इसमें ये सारा मिक्सचर ऐड कर दूंगी। हल्का सा टैप करेंगे और बस इसे बेक कर लूँगी प्री हीटेड ओवन में 150 सेल्सियस पे तकरीबन 30 मिनट में। तो साथ साथ आप इसे चेक करते जाएंगे और तकरीबन आप 25 मिनट बाद इसे चेक करें, टूथपिक ऐड करके या कोई भी स्टिक ऐड करके चेक करें, और अगर आपको लगे कि आपका केक बेक हो चुका है तो बस तब इसे निकालें। जब ये अच्छे से रूम टेम्परेचर पे आ गया है तो बस इसे मैं इस तरह से निकाल लूँगी। बटर पेपर को भी अच्छे से रिमूव कर लेंगे। और इसे मैं क्यूब्स में काट लूँगी ताकि ये आसानी से असेंबल हो जाए। तो ये देखें बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना है। आप भी इसी रेसिपी को फॉलो करें, बिल्कुल यही तरीका फॉलो करें तो आपका भी बिल्कुल सेम एज इट इज़ बनेगा। और अब यहाँ पे मैंने बीटन क्रीम ली है और इसे अच्छे से बीट कर लूँगी। ये तकरीबन 1 कप ली है। बीटन क्रीम भी अच्छे से चिल्ड होनी चाहिए, और जो जिस बॉल में आप बीट कर रहे हैं वो भी अच्छे से ठंडा होना चाहिए।
तो फिर बहुत जल्दी और बहुत ज़बरदस्त क्रीम आपकी अच्छे से बीट हो जाएगी। तो ये देखें इसके पीक्स अच्छे से बन चुके हैं और अब यहाँ पे थोड़ा इतनी ज़्यादा अच्छी बीट नहीं हुई, तो थोड़ी देर के लिए इसे और बीट कर लूँगी। तो ये देखें बहुत अच्छे से बीट हो चुकी है। और अब यहाँ पे एक बॉल लिया है और असेंबल कर लेंगे सब चीज़ों को। तो सबसे पहले स्पंज को यहाँ पे इस तरह से रखते जाएंगे, अच्छे से सेट कर लेंगे। और ये यहाँ पे मैंने लिया है शुगर सिरप। सिंपल नीम गर्म पानी में चीनी ऐड की है और थोड़ा सा लेमन ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून। और इसमें ऐड करके अच्छे से मिक्स करके और इस तरह से ब्रश कर लूँगी। इससे यह होता है कि केक थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। तो बस ये इसमें ऐड करेंगे और जो क्रीम हमने बीट की थी वो इसमें ऐड करके अच्छे से स्प्रेड कर दूँगी। और ये यहाँ पे मैंने ली है कद्दूकस हुई हुई चॉकलेट। ये डार्क चॉकलेट है। ये चेरी लिए हैं मैंने, इन्हें मैंने इस तरह से स्लाइसेस में काट लिया है। फिर से इसमें केक रख देंगे और सिंपल वही स्टेप फॉलो करेंगे। और ये यहाँ पे क्रीम को मैंने पाइपिंग बैग में ऐड कर दिया है। और कोई सा भी अच्छा सा नोज़ल आप लगा लें और अपनी मर्ज़ी से कोई भी डेकोरेशन कर सकते हैं। तो मैं सिंपल यही डेकोरेशन कर रही हूँ। तो बस चेरी से हम इसकी गार्निश कर देंगे। और अब इसमें चॉकलेट ऐड कर देंगे। तो बहुत ज़बरदस्त हमारा ट्राइफल बनकर रेडी है। आप 4 घंटे इसे फ्रिज में रखें, अच्छे से जब ठंडा हो जाए तो बस इसे सर्व कर दें। बहुत ही ज़्यादा इजी और बहुत टेस्टी होता है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको भी ज़रूर पसंद आएगा।
तो जब गोश्त आता है तो उसके बाद सबसे पहले कलेजी बनती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इजी बन जाती है, तो इसीलिए सब लोग यही सबसे पहले बनाते हैं। तो अब मैं यहाँ पे मसालेदार बहुत टेस्टी सी चटपटी सी कलेजी आपको बनाना सिखाऊंगी। बहुत ज़्यादा इजी बनती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होती है। तो इसके लिए एक बर्तन लेंगे और इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1/3 कप, और इसमें एक छोटे साइज़ का प्याज लिया है और इसे इस तरह से चॉप कर लिया है। अच्छे से इसे ब्राउन कर लेंगे। जब अच्छे से ब्राउन हो जाए तो इसमें तकरीबन 3 टेबलस्पून ऐड कर दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दें या कुटी हुई ऐड कर दें। और ये यहाँ पे मैंने 1 कप लिए है कलेजी। इसके ऊपर जो बारीक छिली होती है उसे अच्छे से उतार के और इसे छोटे पीसेस में काट के बनाएं तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनती है। और इससे ज़्यादा ओवर कुक भी नहीं करना, क्योंकि ओवर कुक करने से ये हार्ड हो जाती है। और इसमें मसाले ऐड किए हैं, ज़ीरा ऐड किया है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून रेड मिर्चों का पाउडर, 2 से 3 हरी इलायची ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें यहाँ पे मैं 1/3 कप पानी ऐड कर रही हूँ। फ्लेम मीडियम में है और इसे कवर करके रख देंगे ताकि ये अच्छे से गल जाए। तो बस पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है और कलेजी भी अच्छे से गल चुकी है। और ये यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के फ्रोज़न टमाटर लिए थे और इन्हें पील ऑफ करके अच्छे से कूट लिया है और अब इसमें ऐड कर दूँगी। ये बहुत ज़्यादा इजी मेथड होता है। अगर आपने सिर्फ प्यूरी ऐड करनी है टमाटर की तो ये सबसे इजी मेथड है। आप टमाटर को अच्छे से फ्रीज़ कर लें और फिर इस तरह से आसानी से उसका छिलका उतार के और कूट के ऐड कर सकते हैं। जब टमाटर ऐड कर दें और इसे अच्छे से भूनने के बाद फिर इसमें नमक तब ऐड करें, इससे ये होता है कि कलेजी सख्त नहीं होती। और अब इसमें मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर और 2 हरी मिर्चें ऐड की हैं कटी हुई, और साबुत हरी मिर्चें ऐड कर दूँगी तकरीबन 3 से 4 और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बस ये यहाँ पे हमारी कलेजी बनकर रेडी है। बहुत ज़्यादा इजी और टेस्टी और फ्लेवरफुल बनती है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको भी ज़रूर पसंद आएगी। तो अब बारी आती है चावलों की। तो चावलों में आप पुलाव भी बना सकते हैं। अगर बिरयानी बनानी है तो मटन की या बीफ की बनाएं। ऑब्वियसली बकरा ईद है तो इसमें ये चीज़ें मस्ट है। मैंने आपको सिंपल रेसिपी देनी थी तो इसीलिए मैंने ये चिकन की बिरयानी बनाई है। ये एक दिन पहले मैंने बनाई थी, बट ये इसीलिए मैंने ऐड की है। सेम इसी प्रोसेस से आप बीफ या मटन की भी बना सकते हैं। सिंपल आप उसे पहले बॉईल कर लें, अच्छे से गोश्त को गला लें और बस सिंपल इसी मेथड से आप बना सकते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने चिकन हाफ़ केजी लिया था और इसे अच्छे से मैंने फ्राई कर लिया है। जब इसका कलर इस तरह से चेंज हो जाए और चिकन अच्छे से गल जाए तो बस इसे निकाल देंगे। और बस इसी ऑयल में मैं प्याज ऐड कर दूँगी। बहुत सारे प्याज लिए हैं मैंने इसके लिए, क्योंकि बिरयानी में अगर बहुत सारे प्याज डलें तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर रेडी होती है। तो ये यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे और अच्छे से मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है और इन्हें भी अच्छे से ब्राउन कर लिया है। और अब यहाँ पे 1/4 कप इसमें ऐड कर रही हूँ लहसुन अदरक कुटी हुई। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए इसे पकने देंगे। और आलू यहाँ पे लिया है मैंने तकरीबन 2 बड़े साइज़ के और इस तरह से इन्हें काट लिया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप मटन की या बीफ की बना रहे हैं तो आलू बिल्कुल भी नहीं ऐड करें, बट चिकन के साथ ही अच्छे लगते हैं। और ये यहाँ पे मैंने 1 कप टमाटर लिए हैं, फ्रोज़न टमाटर थे और सिंपल इन्हें कूट के या चॉप करके आप इसमें ऐड कर दें। अच्छे से मिक्स कर लें और बस इसे कवर करके रख देंगे ताकि टमाटर अच्छे से गल जाएँ, पक जाएँ। और ये यहाँ पे चावल साथ ही मैं बॉईल कर लूँगी। इसके लिए मैंने पानी लिया है हस्बे ज़रूरत, जितने आपके चावल हैं आप उस हिसाब से ले लें। और इसमें 1 टीस्पून
ऑयल ऐड किया है और 2 टेबलस्पून नमक ऐड करके अच्छे से मिक्स करके रख देंगे जब तक इसमें बॉयल नहीं आ जाता। और ये यहाँ पे मैंने दही लिया है तकरीबन 1 कप और इसमें 3 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ बिरयानी मसाला। और यहाँ पे हाफ़ टी स्पून ज़ीरा ऐड किया है, 1 टेबलस्पून इसमें ऐड किया है सूखा धनिया पाउडर, कुटी लाल मिर्च ऐड की है 1 टेबलस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये यहाँ पे टमाटर भी अच्छे से पक चुके हैं और आलू भी अच्छे से गल चुके हैं। अब इसमें ऐड कर दूंगी फ्राई हुआ हुआ चिकन। सब चीज़ों के साथ इसे भी पका लेंगे थोड़ा सा, बस 1 से 2 सेकंड के लिए इसे पकने देंगे और फिर इसमें ये दही वाला मिक्सचर ऐड कर देंगे। साथ ही पानी में भी अच्छे से बॉईल आ चुका है और अब इसमें चावल ऐड कर देंगे। यहाँ पे 2 कप मैंने चावल लिए हैं, इन्हें अच्छे से मैंने धो के भिगो के रख दिया था आधा घंटा पहले और अब इसमें ऐड कर दूंगी। तो बस कौरमा भी हमारा रेडी है और चावल भी अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। चावलों को तकरीबन 95% गलाना है और 5% ये दम में अच्छे से गल जाएंगे। तो बस अब आती है असेंबलिंग की बारी। तो सबसे पहले यहाँ पे जो कौरमे का ऑयल होता है वो सबसे पहले ऐड कर दें और अब इसमें चावल ऐड कर देंगे। चावलों को अच्छे से सेट करने के बाद इसमें कौरमा ऐड कर दूंगी। और बस सिंपल उसी स्टेप को फॉलो करके और भी ज़्यादा स्टेप, जितने स्टेप बन सकते हैं आप बना लें और अच्छे से सेट कर लें। और ये यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैंने पानी लिया है और इसमें ऐड कर दिया है येलो फूड कलर और इसे अच्छे से मिक्स करके और इसमें ऐड कर दूंगी। बस इसकी लिड लगा के और लिड के ऊपर जो सुराख है उसके ऊपर आटा लगा लें गूंदा हुआ, या आप कोई भी चीज़ फॉइल लगा सकते हैं जिससे ये इसकी जो हीट है वो बाहर ना आए।
और 30 मिनट के लिए इसे दम पे रख देंगे। 30 मिनट बाद ये देखें बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त इसका दम आ चुका है। तो बस रेडी है हमारी बिरयानी, बहुत ज़्यादा इजी बनकर रेडी होती है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको भी ज़रूर पसंद आएगी। तो अगर आपने बीफ या मटन की बनानी है तो सिंपल इसी प्रोसेस से आप बना सकते हैं, जस्ट उसके गलने का टाइम थोड़ा ज़्यादा होगा। आप प्रेशर कुकर में उसे अच्छे से गला लें और बस सिंपल इसी तरीके को फॉलो करके आप बना सकते हैं। तो ये बकरा ईद है तो इसीलिए मैंने सोचा ये रेसिपी आपसे ज़रूर शेयर करनी चाहिए। लोग बारबेक्यू वगैरह तो खाते हैं, लेकिन ये फुल लैम्ब रोस्ट है तो इसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। रेसिपी तो इतनी ख़ास नहीं है, लेकिन इसके बनाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है और अमेजिंग है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। सबसे पहले यहाँ पे लकड़ियाँ जला लेंगे अच्छे से, पहले अच्छे से सेट कर लेंगे। क्योंकि पूरा बकरा रोस्ट करना है तो इसके लिए बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ चाहिए, और बस इसकी आग लगा देंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप इसे स्टार्टिंग पे लगाएं, लेकिन आप पकने से तकरीबन 1 घंटा पहले ही लगा दें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ये मैंने क्लिप इसीलिए शुरू में ऐड किया है कि आप अगर चाहें तो शुरू में भी लगा सकते हैं, लेकिन मैरिनेशन का टाइम तकरीबन कम से कम 12 घंटे ज़रूर होना चाहिए, नहीं तो आपका बकरा इतना ज़्यादा टेस्टी नहीं बनेगा। अगर आप जितनी ज़्यादा देर आप इसको मैरिनेट करके रखेंगे उतना ज़्यादा आपका बकरा टेस्टी और फ्लेवरफुल बनेगा और अच्छे से गलेगा भी। तो ये यहाँ पे बकरे को अच्छे से धो लेंगे पानी से। पहले सिंपल इसे अच्छे से ऐसे धोना है और फिर इसको नमक और सिरका लगा के अच्छे से मसाज करके रख देंगे और फिर इसको फिर से धोएंगे। तो अब यहाँ पे इसके कट लगा रहे हैं, इस तरह से बड़े बड़े कट लगा लेंगे और इसका जो जो भी मसाला लगाएंगे ताकि वो उसके अंदर अच्छे से चला जाए और अंदर तक इसका मसाला धस जाए। तो बस अब इसको मसाज कर लेंगे नमक से और सिरका लगा के अच्छे से मसाज कर लेंगे। और अब इस पे सिरका लगा के और इसे तकरीबन आधे घंटे के लिए 1 घंटे के लिए इसी तरह लगा के रख दें और 1 घंटे बाद इसे फिर से अच्छे से वॉश कर लेना है। तो अब फिर इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे।
तो जब इसे धो लें अच्छे से, तो उसके बाद ऐसी जगह में रखें जहाँ पे इसका पानी अच्छे से खुश्क हो जाए और बिल्कुल ड्राई होना चाहिए बकरा। तो साथ ही इसका मसाला रेडी कर लें। यहाँ पे सिंपल दही लिया है, दही में कोई सा भी आप तिक्का मसाला या बारबेक्यू का कोई भी मसाला आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं और सिंपल इसमें ऐड करके और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए बकरे के साथ, बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। किसी ऐसे बर्तन में इसे ऐड करें जहाँ पे आसानी से ये मसाला लग जाए। तो आप फिर से इसका मसाज कर लेंगे मसाले के साथ। और इसे तकरीबन 12 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख दें। आप फ्रिज में भी रख सकते हैं और वैसे भी इसे रख लें। अगर सर्दियां हैं तो आप बाहर रख दें और गर्मियां हैं तो इसे फ्रिज में रख दें। कम से कम 12 घंटे हैं, वरना आप इसे पूरा दिन के लिए भी रख सकते हैं। जितना ज़्यादा आप इसे मैरिनेशन का टाइम देंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, उतना ज़्यादा ये जूसी और गला हुआ और मज़े का बनेगा। तो इसके अंदर हमने जो स्टफ़िंग करनी है वो है चावलों की। तो इसके लिए चावल ले लेंगे, चावलों को अच्छे से धो के भिगो के रख देंगे। चावलों में आप कोई से भी वेजिटेबल, ड्राई फ्रूट्स कुछ भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे ऐड करने वाले हैं आलू और शिमला मिर्चें। अच्छे से इन्हें फ्राई कर लेंगे दोनों चीज़ों को।
आप ड्राई फ्रूट्स भी कोई से भी ऐड कर सकते हैं, और कुछ भी आप अपनी मर्ज़ी का इसमें ऐड कर लें। और ये किशमिश भिगो के रखी हुई है, इसे भी इसमें ऐड कर देंगे। और बस सिंपल चावलों को अच्छे से बॉईल कर लेंगे। तकरीबन इसे 30% हमने गलाना है, ज़्यादा नहीं गलाना। बस सिंपल 1 या 2 बॉयल आएँ तो बस चावलों को फ़ौरन निकाल लें, बहुत ज़्यादा नहीं गलने चाहिए। और बस ये यहाँ पे अच्छे से बकरे को सेट कर लेंगे, जिस तरह से हमने रोस्ट करना होता है। तो अपने तरीके से आप अच्छे से इसे सेट कर लें, ताकि आसानी हो इसको घुमाने में और अच्छे से रोस्ट हो जाए।
तो बस अच्छे से सेट करने के बाद इसमें चावल ऐड कर दें। चावल ऐड करने के बाद इसे अच्छे से सिलाई कर लेंगे और ये यहाँ पे जो सख्त तार होती है उससे हम इसे सिलाई कर रहे हैं। ऑब्वियसली धागे से तो बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि इसके ऊपर आग लगेगी और धागा बिल्कुल जल जाएगा। तो इसीलिए ये इस तरह से सख्त सी कोई तार ले लें और इसे अच्छे से सिलाई कर लें। और ये यहाँ पे इसे अपने हिसाब से अच्छे से सेट कर लें, ताकि इसको जब रोस्ट कर रहे हों तो इसमें कोई मसला ना आए। तो हर चीज़ को अच्छे से सेट कर लेंगे।
तो बकरा बिल्कुल रेडी हो गया है रोस्ट होने के लिए। और ये यहाँ पे आग को अच्छे से सेट कर लेंगे और फिर इसको इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे। आग बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए जब आप ऊपर रखें, क्योंकि इससे यह होगा कि बकरा ऊपर से जल जाएगा और अंदर से गलेगा नहीं। इसको तकरीबन आप 1 से 1.5 घंटे का टाइम दें और रोस्ट होने में। इस तरह से बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो इसको मुसलसल घुमाते रहना है ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से पक जाए। तो ये देखिए फुल नेम बनकर रेडी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। और इसके ऊपर फॉइल इसीलिए लगाई है कि इसके पेट फटने का खतरा होता है, या अगर आपको लगे कि आपकी मिड वाली जगह जल रही है तो इसके ऊपर फॉइल लगा लें, तो ये बहुत ज़्यादा इजी और इजी रहता है। और इसमें जो चावलों की स्टफ़िंग की है वो भी चावल बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल और बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाते हैं इसके अंदर पक के। तो अगर आप चावलों को ज़्यादा देर बॉईल करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा खिचड़ी टाइप बन जाएंगे। तो इसीलिए इसे बहुत कम गलाना है ताकि ये नॉर्मल रहें। तो बस इसे चावलों के साथ एंजॉय करें, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको भी ज़रूर पसंद आएगा। तो अगर आपको ये मेरी वीडियोस अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।